Good morning and happy greetings of Sawan to all of you. Myself, Ashok Kumar Singh. Today I am going to make a very interesting video for all of you. You will be very much excited to know the video that today I am going to start for you. This video is related to common errors. As you know it very well, the importance of common errors in our day-to-day competitive exams. In almost every competitive exams, questions related to common errors are asked. So here, in the common error topic, I have selected some very important sentences, and all the sentences are mixed. This is not related to a specific part of the grammar. I have made it from all this section of grammar. So that's why it is going to be very interesting for all of you. So now I am going to start it with a very happy and positive note. The first question that I have written here on the board is, the girl resembles to her father. The girl resembles to her father. मतलब देखने से लगता है कि गर्ल जो है, गर्ल का जो लड़की का जो शक्ल है वो अपने उसके पिता से मिलता जुलता है, लेकिन हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो रिजेंबल वर्ड है ना, ये कभी भी एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी हमें एकदम इस बात का ध्यान रखना होगा कि रिजेंबल के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजेंबल के जैसे कुछ और वर्ड्स हैं जो कभी भी एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आज मैं आप सबका ध्यान इस बात पर आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ जो दूसरे वर्ड्स हैं उसमें ऑर्डर के बाद भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। आंसर के बाद भी नहीं आएगा, कभी भी आंसर टू नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह ऑर्डर टू नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है पास द एग्ज़ाम, हम कभी नहीं बोल सकते हैं पास इन द एग्ज़ाम, प्रीपोजिशन इन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर साइन के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं आएगा, मैरी के बाद भी नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि राम मैरिड टू सीता, राइट। तो इस तरीके से मैरी के बाद भी हम या मैरी के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। अप्रोच के बाद भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। एक कंपनी के बाद भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का ध्यान इसलिए मैंने यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि कभी भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने कंजंक्शन जो है ना एज वेल एज का यूज़ करा है। अब यहाँ ग्रामर का रूल क्या कहता है? ग्रामर का रूल ये कहता है कि राम के साथ साथ उसके मम्मी और पापा भी प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन एरर में मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है? तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि जिस सेंटेंस में एज वेल एज अगर होगा तो एज वेल एज के साथ वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होता है। तो यहाँ पर राम जो है ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब हमारा एग्री होगा, यानी राम के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। तो यहाँ पर वेर के जगह वाज काम यूज़ करेंगे। तो ये एरर इसके अंदर में था। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि एज वेल एज के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होता है।
ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू डू नॉट एपोलोजाइज टू मी। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ध्यान देने योग्य बात है। आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू डू नॉट एपोलोजाइज टू मी। अब यहाँ पर देखिए वर्ड यहाँ पर अनलेस आया है। अनलेस का मीनिंग जो होता है अपने आप में ही निगेटिव होता है, अपने आप में ही निगेटिव होता है। तो यहाँ पर 2 बार निगेटिव का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डबल निगेटिव एक साथ आएंगे तो फिर एरर तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आई शैल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू एपोलोजाइज टू मी। यहाँ पर डू नॉट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये अनलेस के साथ एक अनटिल भी आता है, जिसको आप लोग आगे ध्यान में रखेंगे कि अनलेस एंड अनटिल के साथ जो है ना डबल निगेटिव का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है। उसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन है, आई एम आफ्रेड नाइदर ऑफ देम आर कमिंग। अब देखिए ये भी बड़े ध्यान देने योग्य बात है कि नाइदर ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं, मतलब मुझे इस बात का डर है कि नाइदर ऑफ देम आर कमिंग, यहाँ कोई आ तो है नहीं रहा, फिर भी हमने यहाँ पर वर्ब आर का यूज़ किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये आर ना होकर के वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है, क्योंकि नाइदर का मतलब निगेटिव है, 2 में से कोई नहीं, यानी 2 में से जब कोई नहीं आ रहा है तो वर्ब हमेशा यहाँ सिंगुलर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉमन एरर से रिलेटेड है, ड्यूटी इज सुपीरियर देन लव। हमेशा कहते हैं ना ड्यूटी जो होता है वो लव से भी सुपीरियर होता है, क्योंकि ड्यूटी है तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ हमारा मेन जो कंसर्न ये है कि सुपीरियर के बाद देन का यूज़ नहीं होता है। आप लोग को यहाँ पर मैं ध्यान देने योग्य बात इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि जिस वर्ड्स के लास्ट में ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ ओ आर ऑलवेज फॉलोड बाई 2 प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देन के बदले यहाँ देन ना होकर के यहाँ पर 2 का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा एग्जैक्ट कि ड्यूटी इज सुपीरियर टू लव, ड्यूटी इज सुपीरियर टू लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखिए वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, यहाँ पर बात जो कही जा रही है जनरल सेंस में हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ जो यूज़ करा है हीज को करा है। हीज जो है ना ये स्पेसिफिक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये जनरल सेंस में बात हो रहा है इसलिए हीज के जगह वंस होगा, वंस टू टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। तो इसका मीनिंग यहाँ हीज के जगह वंस आएगा, क्योंकि यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और रखना भी ज़रूरी है। तो वन शुड टेक केयर, वन शुड जो है ना वो हमेशा वंस को फॉलो करेगा, न कि हीज को फॉलो करेगा, इसलिए यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो हीज आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ऑल फैमिली इज गोइंग टू सी द ताज, माने हमारी सारी फैमिली जो है ना ताज को देखने जा रही है। अब देखिए सारी फैमिली, ये व्हाट डज इट मीन, सारी फैमिली ताज को देखने जा रही है। सारी फैमिली का यहाँ क्या सेंस है कहने का, यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल नहीं आएगा। माई फैमिली इज गोइंग टू सी द ताज, फैमिली तो एक ही है, सारी फैमिली का यहाँ क्या सेंस कहने का है, हम अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, तो ऑल फैमिली का, माई फैमिली इज गोइंग टू सी द ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड टीचर ऑलवेज एडवाइसेस हिज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। अब देखिए एक अच्छा टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सलाह देता है हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जो एडवाइसेस वर्ड जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए
लेकिन हमने वर्ब के बदले क्या गलत यूज कर दिया है, एडवाइजेस। तो एडवाइसेस के जगह यहाँ पर क्या होगा, एडवाइजेस। क्या होगा, एडवाइजेस। यानी ए गुड टीचर ऑलवेज एडवाइजेज इज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। तो ये जो कॉमन है रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग बड़े ध्यान से आगे भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ आते हैं। तो अदर इम्पोर्टेंट जो कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू बॉयज़। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यहाँ पर किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन हमने यहाँ पर दो लड़कों के बारे में जिक्र करा है, जहाँ पर दो लड़कों का जिक्र है और यहाँ पर हमने क्लेवरेस्ट का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पर क्लेवरेस्ट रॉन्ग होगा। ऐसे सिचुएशन में हम कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। किसका, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। जैसे यहाँ पर क्लेवरेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया जो कि सुपरलेटिव डिग्री में आता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हमने दो लड़कों के बारे में जिक्र करा है। तो यहाँ पर क्लेवरेस्ट ना होकर के कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में दो बच्चों या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्लेवर इस्तेमाल होगा। क्या होगा, क्लेवरर इस्तेमाल होगा, CLEVER। यहाँ पर क्लेवरर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि क्लेवरर जो है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ अस हैव बीन सेलेक्टेड। अब देखिए एक तरफ हमने नीदर का इस्तेमाल करा है। नीदर का मतलब कोई नहीं, माने हम में से कोई नहीं, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। नीदर ऑफ अस हैव बीन सेलेक्टेड, तो जब कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है तो वर्ब प्लूरल कैसे होगा, तो ये गलत होगा। यहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, नीदर के साथ भी जो होता है वो वर्ब सिंगुलर ही होगा ऐसे केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू लिसन व्हाट ही सेड। अब देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने से तो कोई गलत नहीं लग रहा है, डिड यू लिसन व्हाट ही सेड। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि लिसन के बाद जो है ना, लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। लिसन के बाद लिसन टू होता है, तो यह क्या होगा, डिड यू लिसन टू व्हाट ही सेड, डिड यू लिसन टू व्हाट ही सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न माई अम्ब्रेला बैक टू मी। अब देखिए एक तरफ हम रिटर्न भी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम बैक भी लिख रहे हैं, तो ये चीज़ अलाउड नहीं हो सकती है ग्रामर में। तो क्या हम इसका सही निकल कर आएगा, रिटर्न बाई अम्ब्रेला टू मी। यहाँ पर बैक नहीं आएगा, सीधे रिटर्न बाई अम्ब्रेला टू मी। अगर ये बैक लिखा हुआ देखने से तो कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। ही इज, यहाँ पर मोर भी लगा रखा हमने और वाइजर भी लगा रखा है, तो यानी यहाँ डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो गया है। तो यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, यानी डबल कंपैरेटिव का यूज हमेशा अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि मतलब उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वो अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह से यहाँ पर मोर का जो हमने यूज़ करा था वो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर वाइजर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वाइजर देन ऑनेस्ट। अब देखिए एक ही इंसान है, इसके अंदर में दो क्वालिटी है, एक वाइज भी और एक ऑनेस्ट भी। अब देखिए यहाँ पर सीन कुछ अलग बात है, यहाँ पर वाइजर ना होकर के मोर वाइज होगा। क्या होगा, मोर वाइज होगा, मोर वाइज। क्योंकि एक इंडिविजुअल के बीच में अगर दो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम वाइजर का यूज नहीं करके मोर वाइज का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एक इंसान के बीच में दो क्वालिटी का जो फ़र्क होता है वो थोड़ा बहुत होता है, इसलिए हम हमेशा मोर वाइज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना होगा
कि एक इंडिविजुअल के बीच में अगर एक इंडिविजुअल के दो क्वालिटीज के कंपैरिजन की बात अगर होगी तो इस तरह से मोर बॉयज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर नो लेस देन 20 बॉयज इन द क्लास। हम कह रहे हैं देयर आर नो लेस देन, क्लास के अंदर में 20 बच्चे से कम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हम यहाँ पर 20 बॉयज़ का इस्तेमाल करें। 20 बॉयज़ काउंटेबल है और लेस जो है अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल का काउंटेबल के साथ यूज कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लेस के जगह फीवर होगा। क्या होगा? लेस के जगह फीवर देन। देयर आर नो फीवर देन 20 बॉयज इन द क्लास। ओके, so these are going to be very very important questions for all of you. Now we come to the end of the session. लेकिन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में एक बात कभी ना भूलें, हमेशा जो है ना, हमेशा जो है वीडियो के जो बेल आइकन को हमेशा दबाना कभी ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ।